कैसे हो भाई? बढ़िया ना? ओके। क्या कर रहे हैं सर हम लोग? PYQ लास्ट 35 ईयर्स का है कि नहीं? अभी तक पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज है डे 10, है कि नहीं? हम लोगों का क्वेश्चन कहाँ से होता है? तो CSC से होता है, CAPF से होता है, CDS से होता है और स्टेट PCS से, है कि नहीं? 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री को और आज 10वां दिन है हमारा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन है, ठीक है। क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रपोजल था, उस प्रपोजल के रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। क्रिप्स मिशन में क्या ये बात था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। तो बोलोगे भैया ये बात तो नहीं था, क्योंकि क्रिप्स मिशन क्या था? एक मिशन 1942 में भेजा गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसमें हेड कर रहे थे उस मिशन को, कि भैया कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेकर के आया था कि भैया हम जो है आपसे मदद मांग रहे हैं, जो वॉर चल रहा है अभी वर्ल्ड वॉर, उसमें हम मदद मांग रहे हैं, आप मदद करो हमारा। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे आपके लिए, जैसे ही वॉर ख़त्म होगा तो हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना करके देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोविज़न होगा कि भैया जो है आप इंडियन भी पार्टिसिपेशन कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में, ठीक है। और कोई जो है कोई भी प्रोविंस जो नहीं चाहता होगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अपना खुद का एग्जिस्टिंग पोजिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रख सकता है, मतलब कि अलग से रख सकता है, ठीक है। और क्या था कि रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। और क्या है भैया कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी वर टू बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द इंटायर मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल। तो ये बात तो गलत है। तो कुछ इस तरीके के प्रपोजल थे, है कि नहीं? तो पहला बात तो गलत है भैया, ठीक है। दूसरा क्या बात बोल रहा है? Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign as a separate agreement with Britain regarding its future status. If any province did not like to accept the new constitution, it could be later remain and existing the institution constitutional position. तो ये बात तो सही है। दूसरा तो क्या होगा स्टेटमेंट? ओनली 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को ध्यान में रखो इंडियन हिस्ट्री में, और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 8 तारीख को क्या हुआ था? 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AIC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये बात सही है कि जो है 8 अगस्त को क्या हुआ था कि जो है बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था ग्वालियर टैंक में, ठीक है, ग्वालियर टैंक में। यही बात सही है। बाकी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू द मोर इंडियन, ये बात तो हुआ था मालूम, 1909 में हुआ था ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ऐड किया गया था, उसमें ज़्यादा इंडियंस, ठीक है। और 1909 में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इंडियन को ऐड किया गया था, है ना, गवर्नमेंट काउंसिल में, है कि नहीं? तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ था। बाकी एक्सपैंड जो किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? 1919 में। तो ये बात तो गलत है। 8 अगस्त का यहाँ बात पूछ रहा है। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन द 7 प्रोविंस, हाँ ये बात भी सही है। 7 प्रोविंस और भी प्रोविंसेस भी रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग जो इंडियंस है ब्रिटिश को नहीं सपोर्ट करेंगे वॉर में, ठीक है। और वो ज़बरदस्ती क्या होता है, बिना कुछ पूछे वूछे हम लोगों को धकेल देता है वॉर में कि हम लोग का कंसेंट है, तो इसमें वो लोग रिज़ाइन कर देते हैं। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद द फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। तो ये तो बात का अलग का बात है ना ये, लेकिन 8 तारीख का नहीं है कि नहीं? डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था, लेकिन 8 तारीख को थोड़ा किया था, ठीक है। यहाँ 8 तारीख के पूछ रहा है ना, तो ए इज़ द राइट आंसर। इन इंडिया फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी। पब्लिक अपीयरेंस सबसे पहली बार कहाँ होता है? मेजर पब्लिक अपीयरेंस की हम बात करें तो चंपारण में, खेड़ा में, इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और रॉलेट सत्याग्रह। तो पब्लिक अपीयरेंस की बात करें महात्मा गांधी को, तो सबसे बड़ा जो होता है हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब होता है, ठीक है। ये समय है
फरवरी 1916 को, ठीक है। इनको इनवाइट किया जा रहा है मालविया के जरिए, ठीक है, कि ओपनिंग में, हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में, तभी वहाँ बाकी लोगों से सब मिलाप होता है, ठीक है, बड़ा अपीयरेंस। 4 हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल, ठीक है। भील सेवा मंडल को बनाने वाले कौन है? तो भील सेवा मंडल को बनाने वाले हैं अमृतलाल विठल दास ठाकरे। इनका नाम पहले भी आ चुका है, जो हम लोग याद आ रहा होगा कि ठाकरे बप्पक के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। एक इंडियन सोशल वर्कर थे, किसके, ट्राइबल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे, गुजरात वाले रीजन में मेनली थे, है कि नहीं। और तो और याद आ रहा होगा कि ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी मेंबर थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके जरिए फाउंड किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी के जरिए, है कि नहीं। तो इन्होंने ही भील सेवा मंडल का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। बाद में चल करके जो महात्मा गांधी जो हरिजन सेवा संघ बनाते हैं, उनके ये जनरल सेक्रेटरी भी बनते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी नाम क्या क्या है, कौन कौन है भैया? दयाराम गिडुमल, ठीक है, ये भी एक सोशल रिफॉर्म वाले लॉयर्स है, ठीक है। सिंध रीजन में ज़्यादा एक्टिव थे, इसके लिए हम लोग जानते हैं इनको। गुरु सदय दत्त, ओके, एक सिविल सर्वेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बंगाल से, है कि नहीं। रूरल डेवलपमेंट में इन्हें बड़ा योगदान रहा, ठीक है। और बंगाली आर्ट कल्चर फोर्ट को सब कुछ को बताना है, प्रिजर्वेशन करना है, इसके लिए इनका काम योगदान रहा, ठीक है। दोनों केशव कार्वे, ये भी सोशल रिफॉर्मर एजुकेटर रहे हैं, ज़्यादातर इनको क्या वुमेन एजुकेशन के मैटर में हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश करा था इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी, है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एस। क्यों हम लोग रिमेंबर करते हैं इनको भैया? ये लोग कौन थे? ऑफिसर थे ना, INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के, जिनका ट्रायल हो रहा था 1945 में, कहाँ पर ही? रेड फोर्ट में, दिल्ली में, है कि नहीं। फर्स्ट ट्रायल था प्रिजनर ऑफ वॉर का, मानते हो कि नहीं? तो डी पढ़ो, ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। लीडर स्वदेशी के? नहीं। मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट? नहीं। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? INA के मेंबर्स थे। गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन सा बात था भैया? गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन सा बात था, ठीक है, ये बताओ। इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बात तो था। गांधी इरविन पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ तो गांधी जी थे, ठीक है, कांग्रेस के बिहाफ पे, और दूसरी तरफ कौन था? लॉर्ड इरविन, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं। और ये जो है गांधी इरविन पैक्ट पे क्या हो गया था, कांग्रेस को इक्वल फुट पे ले आया था गवर्नमेंट के, है कि नहीं। तो इनमें से क्या था, एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स थे, ठीक है। टर्म्स में क्या था भैया कि इमीडिएट रिलीज़ करो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जो वायलेंस के, जो कन्विक्टेड नहीं है वायलेंस के लिए, उनको सबसे पहले रिलीज़ करो, ठीक है। जितना भी ऑर्डिनेंस तुम लोग लेकर के आए हो अभी इमीडिएटली विदड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद जितने भी फाइन्स तुमने लगाए हैं और अभी तक जो कलेक्टेड नहीं किए हो, वो सब पर हमको छूट दो, ठीक है। और जो लोग तुम जो लैंड प्रॉपर्टीज तुम लोग हम लोगों से ले रखे हो, उसको अब जो बेचे नहीं हो अगर थर्ड पार्टी तक, तो उसको रिटर्न करो मेरा लैंड, है कि नहीं। तो इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट थे, ठीक है। उनमें से ये एग्रीमेंट भी था कि भैया इनविटेशन था इसमें कांग्रेस को कि पार्टिसिपेट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था मेनली। तो पहला बात सही है। विड्रॉवल ऑफ द ऑर्डिनेंस, ये बात भी सही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ द गांधी जी सजेशन फॉर द इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस, नहीं, ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मतलब कि गांधी जी कह रहे थे कि भैया कांग्रेस डिमांड किया था, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे ना, तो कांग्रेस से डिमांड करता है कि भैया जो पुलिस हर चीज़ में घुसे जा रही है, उसका जो अपना एक्सेसनेस कर रही है, ठीक है, हर जगह पर हर चीज़ में टांग अड़ा रही है, उसका अच्छे से इंक्वायरी करो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था। तो इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तीसरा को नहीं किया जाता है, ठीक है। अब पहला दूसरा कर रहा है, तो पहला दूसरा तो यही है, ठीक है। चौथा, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विद द वायलेंस, बिल्कुल, जो कन्विक्टेड नहीं है उनको तो कम से कम रिलीज कर दो। तो 20 द राइट आंसर। इधर ऑर्गेनाइजेशन है, इधर लीडर है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नहीं कर, ये तो सही है, ठीक है। तीसरा सही है, एक से बात बनेगा क्या, तो दो एलिमिनेट हो जाएगा तीसरा, ठीक है। देखते हैं। ऑल इंडिया
अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी, बात सही है। महात्मा गांधी 1932 में इसको इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। क्यों भैया? ताकि जो भी लोअर क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, उनका जो है सोशल स्टेटस को एलिवेट किया जा सके, ठीक है। तो ये बात भी सही है, दूसरा भी सही है, वन और तीसरा सही है, वन और तीसरा सही है। तो यहाँ तो दूसरा है, तो मतलब वन और तीसरा तो यहाँ दिख रहा है, तो मतलब कि दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या है, सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल ये बात भी सही है। 1920 और 40 का समय था, ठीक है। 1920 से 1940 के समय में देखो तो क्या है, पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं नए नए। तो उस वक्त जो है पहला ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो देखने के लिए मिलता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बनता है? 1929 में, ठीक है। फिर 1936 में जाकर के हम लोग देखने के लिए मिलेंगे ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। तो बात सही है ये, ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, समय था 1936 अप्रैल में, ठीक है। और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे जो उस वक्त उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और NG रंगा, पहले भी नाम आ चुका है ये, ठीक है। ये कौन थे? जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। ओके, बाकी तीनों तो, तीसरा तो देख ही लिए हो, तो D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये ओके। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के मुताबिक कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। इंडेंजर्ड मतलब गिरमिटिया मजदूर, जिसको पैसा वैसा नहीं दिया ना, मेनली काम कराना है। तो भैया ये चीज़ तो शुरुआत ही हुआ था साउथ अफ्रीका से, है कि नहीं। फिर आकर के इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है कि नहीं। ओह माय गॉड, एक मिनट रुकना यार। तो ये बात तो सही है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो तो 90s के बीच में गांधी जी इंस्ट्रूमेंटल हुए ही हैं भैया। इंडेंजर्ड लेबर को एबॉलिश करने में इन्होंने बहुत काम किया है कि नहीं। पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू, सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू, सत्याग्रह, ये स्टार्ट ही कहाँ होता है? हाँ पर साउथ अफ्रीका में, है कि नहीं। दूसरा, इन द लॉर्ड चैम्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियाज फॉर द वर्ल्ड। डिड नॉट क्यों बोल रहा है? महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे, है कि नहीं। महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे। उनका ये मानना था कि भैया थोड़ा सा नरमी दिल्ली दिखाओ, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जब हम अच्छे से काम करेंगे तो वो क्या करेगी, अल्टीमेटली हमको हमारा स्वराज दे देगी, ठीक है। वो जीत जाएगी तो हमको हमारा स्वराज दे देगी, हमारा भारत आज़ाद कर देगी। और उस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो लोग ऐसा था नहीं, ठीक है। तो दूसरा को ख़त्म कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर बी। Consequent upon the breaking of the SALT law by the Indian peoples, the Indian National Congress was declared illegal by the, हाँ, क्योंकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के नज़र में तो इलीगल काम कर रहे थे ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया था इलीगल, ठीक है। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा। इनमें से कौन जो है, मतलब कि इसका जो नाम है स्वराज सभा कर दिया गया था। तो जब गांधी जी और उनके फॉलोवर, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल पर का कंट्रोल लेते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का नाम लिख रहे हैं स्वराज सभा। ऑल इंडिया होम रूल, ठीक है। होम रूल मतलब इसका हिंदी में अगर करो ना, हिंदी में स्वराज सभा, होम रूल कहने का मतलब ही अगर इसका हिंदी में बात करो तो हिंदी में इसका स्वराज सभा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, स्वराज सभा कर दिया। और किसका किया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सबसे मेजर क्या है भैया, देखो, ठीक है, कौन सा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है। ओके, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन था क्या? नहीं। और वो भी किसका बोल रहा है? लॉयर, सर्वेंट, वुमेन, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था चंपारण सत्याग्रह में, इतना बड़ा तो था ही नहीं वो, है कि नहीं। 1917 का बात है भैया। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित, ये पीजेंट का बात है तो दलित क्यों आएगा यहाँ पर, ये भी, है कि नहीं। ऑल इंडिया मूवमेंट भी नहीं है ये। ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, हाँ ये कह सकते हैं, ये सकते हैं कि भैया पीजेंट का ही इशू था तो वो लोग नेशनल मूवमेंट में ज्वाइनिंग कर रहे थे स्टार्टिंग, ठीक है। क्योंकि गांधी जी यहाँ पर आते हैं ना,
और गांधी जी आने से एक नया ही नेशनल मूवमेंट में एक नया ही उमंग भरता है, नया फेज़ हम कह सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, मतलब चंपारण सत्याग्रह, वहाँ जब चंपारण में जो इशू चल रहा था उसमें जाते हैं गांधी जी, तो फिर वहाँ से एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस फैलाते हैं, है कि नहीं। हम लोग पीछे भी देखे थे PYQ में कि पेम्पलेट वेम्पलेट मतलब जर्नल लिखते हैं, है कि नहीं, उनके स्थिति के बारे में बताते हैं, है कि नहीं। यूरोपियन प्लांटर कैसे उनको अपोज कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बताते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइनिंग ऑफ पीसेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये बात सही है। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to, diarchy मतलब क्या कर रहा है भैया कि रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव, है कि नहीं, रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव, यही बात है। और इसी में क्या हुआ था, इसी में क्या हुआ था कि सब्जेक्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, है कि नहीं। एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, एक रिजर्व सब्जेक्ट था, है कि नहीं। तो यहाँ पढ़ो तो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू द टू कैटेगरी, और टू कैटेगरी वो कौन सा था, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, एक रिजर्व सब्जेक्ट था, है कि नहीं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी इवेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा भैया, रॉयल म्यूटनी, म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो समय देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब है, ये 1931 का बात है कि नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट भैया ये तो 8 अगस्त, अभी भी सबसे पहला PYQ देख कर के आया कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्या करी, ग्वालियर टैंक में एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि नहीं, कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, डिमांडिंग कि भैया इमीडिएट विड्रॉवल हो किसका, ब्रिटिश रूल का, कहाँ से, इंडिया से, है कि नहीं। और इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट कौन कर रहे थे, मतलब कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है कि नहीं। तो ये बात 8 अगस्त 1942, ठीक है। हाँ, म्यूटनी इन रॉयल नेवी, म्यूटनी इन रॉयल नेवी, इसका अगर डेट बात करो तो 18 फरवरी 1946 है, 18 फरवरी 1946 है। अब ये देखो 42, 31, 42, 46, ठीक है, 31, 42, 46, 31, 42, 46, तो सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है कि नहीं। इंडियन म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी में इसका क्या रीज़न था भैया, तो जो नेवी में थे ना उस वक्त, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लोग नेवी में थे वो लोग क्या था कि, एक मिनट रुकना, हाँ, वो लोग क्या था कि उन लोग का अच्छा खाना नहीं था, ठीक है, खाना नहीं था उन लोग का, रहने कहने का, सैनिटेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये लोग कर किया था म्यूटनी, ठीक है। और फिर उसको, ठीक है, दबा दिया गया था ब्रिटिशर के जरिए, लेकिन वहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम था शिप में, तो इसकी वजह से उन लोग कर दिया था, ठीक है। 13, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ द 1927, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था बटलर कमेटी का भैया 1927 में, तो देखते हैं क्या था। डिफाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिफाइनिंग द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, इम्पोजिशन ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द नेशनल प्रेस, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, यही बात सही है, ठीक है, इम्प्रूव्ड। बटलर कमेटी 1927, ठीक है, जिसे हम इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका सेटअप ही इसलिए किया था कि भैया आप जो है प्रिंसली स्टेट और जो गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन करें, ठीक है। बटलर कमेटी 1927 फॉर्म टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तीसरा रिपीट, चौथा, 14th, ना तीसरा चौथा क्यों बोल रहा है, 14, प्लान ऑफ सर स्टफर्ड क्रिप्स envisaged that the second world war, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो, इंडिया वुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनियन स्टेटस का बात हुआ था। इंडिया वुड पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग नेशन, इंडिया शुड बी मेड द रिपब्लिक विद द कंडीशंस दैट द सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, रिपब्लिक नहीं, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस का ही बात किया गया था इसमें, ठीक है नहीं। विथ रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, रॉलेट सत्याग्रह कल भी आया था, इसके बारे में हम लोग बहुत देख चुके हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिटीजन कमेटी, बात सही है, सिटीजन कमेटी जो रॉलेट कमेटी है, ठीक है, वो सिटीजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड है। सिटीजन कमेटी क्या था, 1900
18 को इसको अपॉइंट किया गया था, किसके जरिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए। इसको जो चेयर कर रहे थे उनका नाम था जस्टिस, मतलब वो जस्टिस थे रॉलेट, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी रॉलेट एक्ट पड़ा। इनका रिकमेंडेशन क्या था, रॉलेट मतलब इनका इनका ही क्या बोल सकते हैं, रिकमेंडेशन था रॉलेट एक्ट का, ठीक है। तो ये बात सही है कि रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वेडेशन कमेटी, हाँ तो ये बात सही है कि इन्हीं के लिए, ठीक है। और रॉलेट एक्ट में क्या था भैया कि किसी को भी इम्प्रिजन कर लेना है सिर्फ सस्पेक्शन के आधार पे कि भैया हमको आपस शक हो रहा है, ठीक है, तो हम आपको बिना ट्रायल, बिना दलील, बिना कुछ भी हम डाल दे रहे हैं आपको जेल में, है ना। द रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल, बिल्कुल होम रूल 1919 की बात है ना, तो सत्याग्रह के लिए बोलते हैं गांधी जी, है कि नहीं। तो अभी ये भैया जो नया नया इस्टेब्लिश हुआ था 1916 के आसपास ही हुआ था ना होम रूल लीग इस्टेब्लिश, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि एक कह सकते हैं कि बड़ा क्या कर सकते हैं उसको, गेन मिल सके लोगों से, है कि नहीं। तो दूसरा भी सही है। Demonstration against the arrival of the Simon Commission coincide with the रॉलेट सत्याग्रह। भैया डिकेड का फ़र्क है, रॉलेट कब है 1919, साइमन कमीशन कब आ रहा है 1927 के आसपास, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि भैया 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, उसी को चेक करने के लिए ना आ रहा था 1927 1928 में, है कि नहीं। 1928 में आया था साइमन कमीशन, भैया 10 सालों का करीबन फ़र्क है अप्रॉक्सीमेटली, है कि नहीं। तीसरा गया 1 और 2 सही है। देखो, द सिटीजन कमेटी मोस्टली कॉमन रिफर टू द रॉलेट एक्ट कमेटी, ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमेटी इन इंडिया 1917 दैट द इन्वेस्टिगेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड रिकमेंडेड मेजर टू द सप्रेस देम, कि कोई जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा है, देखो कि उनको हम लोग कर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सिटीजन कमेटी रिकमेंड करता है रॉलेट एक्ट कि भैया जो भी कुछ कर रहा है बिना उसका कुछ सुने भी उसको कुछ भी किए, देखो कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, हम क्या कर लेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, है कि नहीं। With reference to the Congress Socialist Party, consider the following statement. Congress Socialist Party. It advocate, it advocate, it advocate, it advocated the boycott of British good and evasion. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये कांग्रेस के विधि नहीं बनता है, कब बनता है 1934 को। कौन बनाते हैं, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनहो मासनी, ठीक है, ये कुछ लीडर्स होते हैं, इनके जरिए बनाया जाता है। और ये क्या चाहते हैं कि भैया हम लोग जो है कांग्रेस के अंदर रह कर के ही एक सोशलिस्ट डायरेक्शन देने के काम करेंगे, ठीक है। हम पीजेंट को, हम वर्कर को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। तो किस तरीके का सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा का देंगे, ठीक है। मेनली आइडियोलॉजी अगर हम बात करें तो सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है, और गांधीयन सोशलिज्म की भी बात करते हैं, ठीक है। ये लोग तो जो काम कर रहे थे कि भैया कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाए, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो जाए, कहाँ से, तो प्रिंसली स्टेट से, ये बात। एडवोकेट द बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश गुड एंड द इवेजन ऑफ द टैक्सेस, इस तरीके का ये लोग का सोच नहीं था। इट वांटेड टू द एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। देखो, कम्युनिज्म सोशलिज्म चाह रहे थे लेकिन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट नहीं चाह रहे थे। प्रोलेटेरिएट वही मतलब कि जो नीचे वाला, अगर इस हायरार्की में बात करें तो यहाँ जो जो ये हैव नॉट जो है वही, ठीक है, सोशियोलॉजी वाले। इट एडवोकेट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड, इस तरीके का भी इनका कोई बात नहीं था। अभी क्या जो बात था हम बता दीजिए, ठीक है। तो इनका जो आंसर जो हो जाएगा वो नन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट बोल रहा है लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहिए, है कि नहीं। Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930, ठीक है। भैया कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। 1930 में राजा गोपालाचारी जो है वो ब्रेक करते हैं साल्ट लॉ को, ठीक है, कहाँ, तो तंजौर कोस्ट। रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, किस लिए भैया, तो भैया टू डीलिमिट द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत थी, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, बोलने का भी नहीं है। इन 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस
of significance in the history of the freedom movement because 1929 सेशन क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1929 में हुआ उसका सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है भैया इंडियन हिस्ट्री में, ये बताओ। तो महत्व यही है कि ये क्या था 1929 का, लाहौर सेशन था ना 1929 में। कांग्रेस पहली बार यहाँ पर ही जो है एक गोल अडॉप्ट करती है, ठीक है। और वो गोल क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज ये गोल डिक्लेयर कर देती है और कहती है कि हम जो है 26 जनवरी, है ना, कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 26 जनवरी 1900 या 29 को सेशन हुआ, कहती है 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, है कि नहीं। और वही आज देखने के लिए मिलता है, हम लोग आज़ाद 15 अगस्त को हो गया, तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे, 26 जनवरी को भैया हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो कुछ तो बनाना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट कर दिए हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग रिपब्लिक डे मनाने लग गए, है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंस डे जो सपना था वो इंडिपेंडेंस ना करके रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है। तो इस सेशन को जो प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो अटेनमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट द गोल ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। ये हुआ था 1929 में लाहौर सेशन में, ओके। द पीपल ऑफ द इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन, क्यों, क्योंकि उसमें जो कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, बात तो यही है, इतना ही है। मेजर रीजन क्या है तो यही था भैया, ठीक है, कि सारे के सारे जितने थे मेंबर्स वो वाइट मेंबर्स थे। तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द सर साइमन कमीशन, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे सब कि तुम हमारे लॉ यहाँ जांच करने आए हो, हम लोग पे लॉ जो लग रहा है कम से कम हम लोगों का आदमी तो होना चाहिए जो सच बताए, तुम लोग अपने हिसाब से तो सब सही बताओगे। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स पे भैया, क्रिप्स प्रपोजल, मार्च 1942, ठीक है। ब्रिटिश स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजती है, ठीक है, डिस्कस करने के लिए भैया कि जाओ जा करके बात करो कि भैया आप लोग के लिए क्या बनाएंगे हम, एक डिक्लेरेशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से अभी तो देख करके आए ना भैया कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव थे, वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिसको नहीं बनाना वो वापस चले जाए, मतलब कि अपने साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही बात कहने के लिए कि भैया हम क्या दे देंगे आपको, डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर वॉर, ठीक है। लेकिन जो है इस ड्राफ्ट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कांग्रेस भी एक्सेप्ट नहीं करती है, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है, और इधर मुस्लिम लीग भी नहीं करता है कि नहीं। तो यहाँ इनफैक्ट तो ये बात है कि गांधी जी इस चीज़ को कह देते हैं पोस्ट डेटेड चेक, है कि नहीं, पोस्ट डेटेड चेक कह देते हैं ना भैया। तो फिर 7 अगस्त को जा कर के 1942 में मिलेंगे, 7 से 8 अगस्त अभी PYQ में 8 अगस्त था तो 8 ही अगस्त मान करके चलो, लेकिन कहीं कहीं डेट 7 अगस्त भी लिखता है, 7-8 अगस्त, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भैया क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का ये कर जाता है, ठीक है, लॉन्च्ड, ओके। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन द 7 प्रोविंसेस इन 1939, यही क्वेश्चन अभी तो रिपीट था, मतलब कि ऑप्शन में रिपीट था ना भैया, कि इन लोग ज़बरदस्ती जो है बिना पूछे, मतलब बिना पूछे हम लोगों से हम लोग को कहाँ धकेल दिया, वॉर में धकेल दिया, है कि नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बिना कंसल्ट किए हुए इंडियन पीपल से। तो कांग्रेस वुड नॉट फॉर्म द मिनिस्ट्री इन द अदर 4 प्रोविंस, इसलिए नहीं, लेफ्ट विंग emergence of the left wing in the Congress made the working ministry impossible. There were widespread common disturbance, इसलिए कर दिए क्या भाई, नहीं, none of the above, यहाँ आंसर ही नहीं है। Which of the following parties were established by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जरिए कौन कौन सा पार्टी बनाया गया है, ओके। द पीसेंट ऑफ द वर्कर पार्टी इन इंडिया, पीसेंट ऑफ द वर्कर पार्टी जो है ये बनाया गया भैया केशव राव जेधे, ठीक है, इनके जरिए बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया, 1948 में। कौन थे ये, एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो ये बी आर अम्बेडकर का तो नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर बी, मतलब कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये दोनों बी आर अम्बेडकर साहब जी ने बनाया है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन का कब हुआ, 1942 में, ठीक है। और ऑल इंडिया लेबर पार्टी का कब हुआ, 1936 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कर रहे थे, बॉम्बे इलेक्शन था ना, कंटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी अंडरटुक द फास्ट एंड टू डेथ इन द 1942 मेनली बिकॉज, क्यों भैया महात्मा गांधी फास्ट एंड टू डेथ क्यों चले गए थे, तो भैया ये इसलिए चले गए थे कि राम साहब मैकडोनल्ड अनाउंस द कॉमनवेल्थ अवार्ड,
ब्रिटिश प्रीमियर रामसाहेब मैकडॉनल्ड क्या करता है, अनाउंस कर देता है कम्युनल अवार्ड, जिसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का बात था, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, है कि नहीं। तो इस वक्त कहाँ थे गांधी जी, इरावादी जेल में थे। इरावादी जेल में ही प्रोटेस्ट कर देते हैं इसके अगेंस्ट में कि नहीं नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वो कहाँ चले जाते भैया कि हम तो चलेंगे हंगर स्ट्राइक पे, मतलब कि फास्ट इनटू डेथ, ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। फिर यही चीज़ को जा करके पूना पैक्ट में हम लोग आगे देखते हैं कि पूना पैक्ट में इसको ठीक किया गया, है कि नहीं। पूरी तरीके से सेपरेट नहीं, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस इन लोगों के लिए प्रोविज़न किया गया, है कि नहीं। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, यही सेम चीज़ अभी आया था। वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बिकॉज द कांग्रेस हैज पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी रिपीट हो गया ये भी डायरेक्ट ऑप्शन ही, पूर्ण स्वराज, है कि नहीं। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट रिजॉल्व इन द सेशन, ये बात यहाँ कहाँ हुआ था, रिफ्ट अगर ये होने के बात है कि भैया रिजॉल्व हुआ है दोनों के बीच में, तो ये हुआ था लखनऊ सेशन, और वो हुआ था 1916 में, है कि नहीं। तो दूसरा गलत है। रिजोल्यूशन वाज पास्ट रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। भैया ये जो हुआ था, ये जिन्ना का तो था ना टू नेशन थ्योरी, ये कब आया था, मार्च 1940 में किया गया था। तो भैया जो आईवे किया है बाद में 1940 में, उसको हम 1929 में कैसे रिजेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। लॉजिकली भी गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है, तो पहला सही है ओनली। रॉलेट एक्ट का क्या एम था भैया, ये डन हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड द समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन सा बात सही नहीं है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी, यही गलत है, सबको लगता है महात्मा गांधी के जरिए नहीं किया गया था नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। स्टार्ट कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही लॉन्च हुआ 8 अगस्त को, ठीक है, एकदम सुबह सुबह ही 8 अगस्त को लॉन्च हुआ, सुबह सुबह 9 अगस्त को ही सबको अरेस्ट कर लिया, जितने भी टॉप लीडर थे, ठीक है, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। इनफैक्ट यहाँ तक गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी तो है ही नहीं थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो तो अरेस्टेड थे, ठीक है। तो इनको लीड करने वाले कौन थे उस वक्त, राम मनोहर लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। ये सब जो थे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अंडरग्राउंड से काम कर रहे थे। उषा मेहता का भी नाम आएगा कभी, है कि नहीं। तो ये सब अंदर अंदर काम कर रहे थे, ओके। तो महात्मा गांधी के रिलेट किया गया था, नहीं, नॉट करेक्ट, यही था। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है, कह सकते हैं। डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन द, क्या बात कर रहे हो, डिड नॉट अंतिम चरम में है तो डिड नॉट अट्रैक्ट सब ना आएगा भैया हाथ लगाने। अब व्हाट वाज द रीजन फॉर द महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ द पीजेंट ऑफ खेड़ा, ये रिपीटेड नहीं है, बताओ है। एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन द स्पाइट ऑफ द ड्राउट, है, सूखा पड़ गया है, हमारे उपज नहीं हुए हैं, और तुम उल्टा है कि हम लोगों को टैक्स लिए जा रहे हो। तो बात तो सही है ना भैया कि उन लोग सस्पेंड नहीं कर रहा था लैंड रेवेन्यू को, भैया ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया, कर दो, लेकिन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये बात तो सही है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, अच्छा परमानेंट सेटलमेंट बात करो तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करो 1793 में। ये अभी क्या कर रहा है यहाँ इधर वाले रीजन में 1919 के आसपास में, 1700 100 साल 200 साल के अप्रॉक्सीमेटली 100-150 साल डिफरेंस है। ये तो गलत है, दूसरा गलत तो पहला सही है। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। कौन सा चीज़ नेहरू रिपोर्ट के जरिए रिकमेंड किया गया था भैया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था एक कमेटी के जरिए। कमेटी क्या था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चेयर कौन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उनके साथ में सेक्रेटरी के तौर पे थे जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं, बाप बेटा दोनों एक साथ में, ठीक है। इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया नहीं, उस वक्त तक डोमिनियन स्टेटस का ही नाम चल रहा था। पहला गया बी इज द राइट आंसर ऑटोमेटिकली। जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज, ये बात हो गया था। और प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के लिए, हाँ प्रोविज़न था फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बात सही है, ठीक है। और वही सारे प्रोविज़न कुछ अभी अभी हम लोगों को दिखते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सेपरेशन होना, ठीक है, स्टेट का रिलीजन से, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, फेडरल और रेसिड्यूरल पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज था, ठीक है, कुछ लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंशियल बाउंड्रीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना था, कुछ इस तरीके के चीज़ें थी, ठीक है।
After Quit India movement, C. Rajagopalachari issued pamphlet entitled The Way Out. The Way Out. Which one of the following proposal in this pamphlet? The Way Out में क्या था? सी राजागोपालाचारी, जिन्हें हम प्यार से राजा जी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर, गांधी जी के बहुत ज़्यादा क्लोज, है ना? यही इशू करते हैं पैम्पलेट द वे आउट। ठीक है, समय है 1944 का। तो क्या है इसमें, जो है इसमें सॉल्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है कि कैसे होता है, और उसी सॉल्यूशन को हम राजा जी फार्मूला के भी नाम से जानते हैं, CR फार्मूला। ठीक है, कि भैया कैसे ठीक होगा, कैसे इंडिपेंडेंस मिलेगा। तुम लोग तो ग्रांट जो हम लोगों का था इंडिपेंडेंस का, उसको तो रिफ्यूज़ कर दिए हो, ठीक है, तो कैसे होगा, तो उसी को फार्मूला, CR फार्मूला, राजा फार्मूला के नाम से होते हैं। और सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडलॉक, बाकी सब बेकार की बातें। Who among the following were the official Congress negotiator with the क्रिप्स मिशन? कौन था भैया क्रिप्स मिशन की तरफ से, मतलब कि ऑफिशियल कह सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर, मतलब कांग्रेस की तरफ से कौन था, ठीक है, जब नेगोशिएट कर रहा होता है क्रिप्स मिशन की तरफ से। तो भैया इधर से जो होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं, ठीक है, यही तो दो लोग होते हैं, ठीक है। और उधर से बात कर रहे तो भैया कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको भेजा है, सर क्रिप्स को भेजा है ना। तो कहाँ दिख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सी में दिख रहे हैं। Who among the following drafted the fundamental right resolution for the Karachi session of the Congress in 1931? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी भी तो बात किया, फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं, पहले ही जब बात हो रहा तो सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। With reference to the Simon Commission recommendation, which one of the following statement is correct? Simon Commission, with reference to the Simon Commission, ठीक है, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन से कौन सा बात सही है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो, it recommended the replacement of the diarchy with the responsible government in the province. It proposed the setting of the inter-provincial council under the Home Department. It suggested that the abolition of the bicameral legislature at the center. ये रिकमेंड करता है कि भैया क्रिएशन होना चाहिए किसका, इंडियन पुलिस सर्विस का, विद द प्रोविजन फॉर द इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंसेस फॉर द ब्रिटिश रिक्रूट द कंपेयर टू द इंडियन रिक्रूट। ऐसा कोई बात नहीं है। साइमन कमीशन रिकमेंड जो देता है उसमें जो है डायर की अबॉलिश करने का बात करता है, ठीक है नहीं, और भी चीज़ ये करता है, ठीक है, कमीशन रिकमेंड करता है, जैसे कि आपको जो है क्या लाना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना है प्रोविंस पे, ठीक है, जहाँ पर क्या होंगे, इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। अब जब इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे तो उनके पास अथॉरिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके का बात है कि भैया आप जो है आप अगर ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे इंडियन प्रोविंस को, तो वो लोग क्या होंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ज़्यादा बना पाएंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके का बात था। Who among the following founded the अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? कौन थे भैया, महात्मा गांधी, है कि नहीं। 25 फरवरी 1920 का समय है ना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एस्टैब्लिश बाय महात्मा गांधी, और उनके साथ में कौन थे, अनुसुईया साराभाई, ठीक है। 35 विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड विद? भैया क्विट इंडिया मूवमेंट, लास्ट में अब करो या मरो भैया, और कुछ नहीं है। इसको और दूसरे नाम से कभी शायद पूछते तो अगस्त, क्योंकि 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे नाम से जो जानते जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अभी अभी राहुल गांधी जी चला रहे हैं ना भारत जोड़ो आंदोलन, यहाँ पहले भारत छोड़ो, अभी भारत जोड़ो। In the individual satyagraha, Vinoba Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? देखो,
महात्मा गांधी जो है वो डिसाइड करते हैं कि देखो मेरे को लिमिटेड सत्याग्रह स्टार्ट करना है, ठीक है। लिमिटेड सत्याग्रह मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे स्टार्ट करना है। तो उसके लिए वो कुछ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हर एक लोकेलिटीज़ में अलग अलग रीजन्स में कुछ कुछ इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि सत्याग्रह हो, ठीक है। सत्याग्रह मतलब कि सत्याग्रह, सत्याग्रह तोड़ो तो सत्या आग्रह, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, हम सच के लिए जो सही है भैया उसके लिए आग्रह कर रहे हैं, इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रही को ढूंढ रहे थे अलग अलग रीजन में, ठीक है, ताकि जो है वो पार्टिसिपेशन ले, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाए, फ्रीडम ऑफ प्रीच जो कुछ भी है, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो करे, ठीक है। तो उसके लिए वो कुछ पीपल को चूज़ करते हैं कि नहीं। तो उनमें से जो गांधी जी जो हैं वो सबसे पहले विनोबा भावे को चूज़ करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पे, पहले सत्याग्रही, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। और फिर जो दूसरे होंगे वो जवाहरलाल नेहरू जी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, 37 रिपीट है भैया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन फॉर क्रिप्स मिशन। फुल इंडिपेंडेंस था क्या? नहीं था, डोमिनियन स्टेटस का बात है ना। फुल स्टैंड क्यों बोल रहा है? ये गया, ये गया। क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी, हाँ ये बात तो है, 3 बार रिपीट हो गया है ना आज यही क्वेश्चन सिर्फ, है कि नहीं। और वो यूपीएससी में, अभी हम स्टेट पीसीएस तक गए भी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया? कौन था भैया? अभी ये भी रिपीट है, वो ऑप्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ही भेजा था ना, प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, क्रिप्स मिशन को भेजा था, है कि नहीं। ये दो बार रहा था, एक 1940 से लेकर के 1945 तक, और 1951 से लेकर के 55 तक। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया लीग? अरे आज़ाद फौज, ठीक है, कौन करेगा? सुभाष चंद्र बोस। लीग पढ़ दिया क्या? इंडियन लीजन, इंडियन लीजन, ठीक है, इंडियन लीजन, ठीक है। इनको ही आज़ाद हिंद लीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन है भैया? ये सुभाष चंद्र बोस, है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द ऑल प्रोविंस रिजाइंड इन द ईयर 7। अभी 7 प्रोविंस वहाँ आ रहा था नाम, तो हाँ भैया रिजाइन कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि हमको जो है बिना पूछे वॉर में धकेल दिया था। द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द जर्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेकेंड वॉर। बिल्कुल, रीजन भी सही है, एजर्सन भी सही है, रीजन एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in all the portfolios, including that the war members were to be held by the Indians leader? ठीक है। अब हम लोग साइमन कमीशन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो कि विच वन द फॉलोइंग सजेस्टेड द इनमें से जो कौन सा कमीशन है वो सजेस्ट करता है कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो। किसका? जो वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका, जिसमें जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, सारी पोर्टफोलियोज़ जिसमें वॉर मेंबर्स भी हैं, वॉर टू बी हेल्ड बाय द इंडियंस लीडर। तो उनको किनके जरिए? इंडियंस लीडर, मतलब उसमें इंडियन लीडर्स चाहिए होना चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन का बात हो चुका है, साइमन कमीशन में इस तरीके का कोई बात नहीं है, ठीक है। क्रिप्स मिशन हम लोग का ये प्रपोजल लेकर के आया था कि ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये चीज़, दो चीज़ तो हम लोगों का रिपीट है। तो भैया ये था ना अंडर शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसे हम वेबल प्लान के भी नाम से जानते हैं। इसमें वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ, कह सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के आधार पे कि भैया हम क्या करेंगे, शेयर दो काउंसिल में, ठीक है, चाहे कास्ट के बेसिस पे हो, ठीक है, मुस्लिम के बेसिस पे हो, तो रिज़र्व करो सीट पे जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, चाहे वो वॉर मेंबर्स हो, ठीक है, वो कुछ भी हो, किसके ज़रिए ये कर रहे हो? इंडियन लीडर्स, ठीक है। ऑल पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द वॉर मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर्स या इंडियन मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें ही बात किया था, ये है डन। और पॉलिटी में ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं कि विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन द ईयर 1946। तो भैया ये चीज़ तो हम लोग पॉलिटी में भी कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन हुआ था, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया गया था। तो उस वक्त कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर हम बात करें तो उनका जो था वो फूड एंड एग्रीकल्चर था, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर वो डायलॉग भी देते हैं, डायलॉग मतलब कि स्लोगन, ग्रो मोर फूड, ठीक है। वो प्रमोट करना चाहते हैं बेसिकली
प्रोडक्शन को, ठीक है, इम्प्रूव करना चाहते हैं किसानों की ज़िंदगी को, लाइफ को, ठीक है। Who among the following was the president of the Indian National Congress when the resolution पूर्ण स्वराज repeated, आज ही हुआ पूर्ण स्वराज resolution जो पास किया गया, तो उस वक्त कौन था भैया प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं? है कि नहीं? लाहौर सेशन 29, अभी अभी आज ही 2-3 बार देख चुके हैं, है कि नहीं? इधर मूवमेंट है, इधर रीज़न है, ठीक है। अब या तो मूवमेंट इसको पूरी तरीके से गलत कर दो, ठीक है, गलत इन सेंस में क्वेश्चन गलत कर दो, या तो फिर हम क्वेश्चन ठीक कर दे रहे हैं, क्योंकि चंपारण तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, राजकुमार शुक्ला, यहाँ हम कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला जी जो है इनवाइट किए थे ना गांधी जी को, रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए यहाँ चंपारण में ज़रा किसानों की हालत को देखिए। तो ये बात अगर हम यहाँ ये राजेंद्र प्रसाद को अगर हम सही करते तो ये ख़त्म कर सकते थे, ठीक है, ये ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर वैसा में हमको कहीं स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो अहमदाबाद मिल वर्कर है ये मोरारजी देसाई, इसमें कहाँ से आएंगे, ठीक है, ये भी रिपीटेड है आज हम लोग। और यहाँ कौन है? गांधी जी थे, अनुसुईया बेन थे, है कि नहीं? तो ये भी अगर जब गलत है तो तुम 2 करके काटोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है। तो भैया ऑप्शन अगर सही बनाने के लिए यहाँ राजेंद्र प्रसाद को राजकुमार शुक्ला करो, तो एक तो 1 सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो 1 सी जो आंसर हो जाएगा 1 अगर यहाँ हम राजेंद्र कर दें तो ठीक है। खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल थे जो महात्मा गांधी को असिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये 1 एंड सी। Consider the following statement. Lord Mountbatten was the viceroy when the Simla conference took place. बात सही है क्या? लॉर्ड माउंटबेटन, तो फिर शिमला कॉन्फ्रेंस को हम लोग वेबल प्लान के नाम से क्यों जानते हैं? तो भैया लॉर्ड वेबल वाइसराय था ना इंडिया का शिमला कॉन्फ्रेंस के दरमियान 1945 के दरमियान, है कि नहीं? तो ये बात तो गलत है, ठीक है। दूसरा, इंडियन नेवी रिवोल्ट, ये बात आज ही रिपीट हुआ है। इंडियन नेवी रिवोल्ट करते हैं 1946 में, टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर्स एंड द रॉयल इंडियंस नेवी एट बॉम्बे कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बिल्कुल खाने का, जैसे कि मतलब वही बात उस वक्त हम बोले थे कि भैया ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडियन नेवल्स जो थे, सोल्जर्स जो थे, पुलिस पर्सनल जो थे, ठीक है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि भैया वहाँ पर ही जो है पुअर लिविंग कंडीशंस होता है, खाना अच्छा नहीं होता है, तो इन लोगों को स्ट्राइक करना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा बात सही है। इन अक्टूबर 1920 who of the following headed a group of Indians gathered at the Tashkent to set up the Communist Party of the India? भाई कौन है वो थे? एम एन रॉय थे ना, ठीक है। अक्टूबर 1920 की बात है कि एम एन रॉय जो है एक ग्रुप को हेड कर रहे थे, उसमें इंडियंस को कहाँ पर ही गैदर कर रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे ताशकंद में, ठीक है, क्या बनाने के लिए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। At which of the Congress session was the working committee authorized to launch the program of civil disobedience movement? कौन सा सेशन था जहाँ सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने का बात हो गया था भैया? तो वो सेशन था अपने को देखने को मिलता है लाहौर सेशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये डिसाइड करती है लाहौर सेशन में, ठीक है। लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में, है कि नहीं? डिसाइड कौन कर रहे होते हैं? जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं? अच्छा, लाहौर सेशन में अभी भी हम लोग देख करके आए, आज कितनी बार रिपीट हो गया, पूर्ण स्वराज का बात हुआ है, 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट करने का बात हुआ है भैया, इकोनॉमिक प्रोग्राम को यहाँ पर अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या मतलब कि लैंड रिफॉर्म करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे, है कि नहीं? इस्टेब्लिशमेंट होगा नेशनल प्लानिंग कमेटी का, है कि नहीं? आगे चल करके यही नेशनल प्लानिंग कमेटी नीति आयोग बनेगा, है कि नहीं? कंसिडर द फॉलोइंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ये बात सही है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब जो हैं ये डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का। क्यों करते भैया? वो लोग का क्यों कहते हैं कि हमारा आइडेंटिटी अलग है, हम हिंदू सोसाइटी में रह करके भी हमारा आइडेंटिटी थोड़ा सा अलग है। हम लोग ऐसा है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, हम लोग फील नहीं करते हैं कि हम लोग इंटीग्रेटेड हैं, तो हम लोगों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्यों स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चाहिए? क्योंकि हम लोगों के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, तो हम इस हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमको चाहिए स्पेशल इज्जत भैया, ठीक है, हमको चाहिए फुल इज्जत।
तो 1 सही है। इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड द सिविल सर्विस वर मेड। पूना पैक्ट बिल्कुल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वहाँ पर ही सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी ये क्वेश्चन में देखे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भैया गांधी जी इरावादी जेल में स्ट्राइक पे गए, फास्टिंग टू डेथ। फिर वो वहाँ पर बताया कि जाकर के पूना पैक्ट में जाकर के ठीक हुआ। तो यही ना पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजन किया गया, रिप्रेजेंटेशन किया गया, मतलब कि डिप्रेस्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन के लिए, है कि नहीं। कहाँ पर है, लोकल बॉडी और सिविल सर्विस में। 10% जो सीट होगा वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजर्व होगा। 7.5% सीट जो होगा वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस, जो अभी हम लोगों का स्टेट पीसीएस होता है उसमें रिजर्व होगा, और सेंट्रल में 10% रिजर्व होगा। उस वक्त बात किया गया था 10 और 7.5 का, ठीक है। किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो ये बात भी सही है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ये बात भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं और वो सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल के लिए ही जाते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 और दिसंबर 1931 के बीच में, ठीक है। महात्मा गांधी उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये बात भी सही है, थर्ड में नहीं ज्वाइन किए थे। तो तीनों बात सही हुआ ना भैया, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग provinces was the कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1925। कहाँ था, पंजाब में नहीं बना था, ठीक है, क्योंकि पंजाब में जो है इलेक्शन था, प्रोविंशियल इलेक्शन चला था 1930 का, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो मेजोरिटी पाती है और मेजोरिटी से जीतती है, ठीक है। पंजाब में जो है अगर देखो तो 175 सीट टोटल था, ठीक है। उसमें से 95 सीट जो है ये यूनियनिस्ट पार्टी जीत जाती है, ठीक है, जहाँ पर ही कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 18 सीट पाती है, ओके। तो इसमें से जो यूनानिस्ट लीडर थे जैसे कि सिकंदर, हयात खान, ठीक है, वो भैया बनाते हैं अपना सरकार, ठीक है। तो पंजाब में नहीं बना था कांग्रेस का 50, ओके। ऑन द ईव ऑफ द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी, ठीक है भैया, हम भारत छोड़ो आंदोलन या लॉन्च करने जा रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कौन कौन सा बात तो लोगों से कहते हैं। वो क्या कहते हैं, आस्क द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिज़ाइन। भैया ये तो नॉन कॉपरेशन अगर थोड़ा कहता है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी में तो नहीं, नॉन कॉपरेशन भी हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, तो उधर तो चलता है ये बात। तो यहाँ क्विट इंडिया में तो ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि क्विट इंडिया में और कहते हैं कि भैया नहीं लॉन्च नहीं करना है, ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं, रिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। आस्क द सोल्जर टू लीव देयर पोस्ट, नहीं लीव करने का भी बात नहीं किए थे, क्यों करेंगे लीव करने का बात, ठीक है। आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर पीपल। बिल्कुल लोगों को बोले, जो प्रिंसली स्टेट को बोले गांधी कि भैया अपना सोवरेनिटी दिखा दो, ठीक है, कि भैया हम संप्रभु हैं, अब जो है हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, हम तुमको नहीं जानते हैं, ठीक है, अपना अपना सोवरेनिटी इस्टेब्लिश करो। तो ये बात बोले थे। ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, बाकी कोई चीज़ नहीं बोले थे ये। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर द ब्लॉक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये कल भी रिपीट हुआ था, ठीक है। और एम क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का, कि भैया हम लोग थोड़ा सा किस पे, लेफ्ट विंग सेक्शन तरफ से लीन होंगे, है कि नहीं, डेवलप करेंगे एक अल्टरनेटिव लीडरशिप इनसाइड द कांग्रेस पार्टी, है कि नहीं। इंडियन फ्रीडम पार्टी ये फाउंड किसके जरिए किया, सी राजा गोपालाचारी जी के जरा 1942 में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज उन्हीं के जरिए। रिवोल्यूशनरी फ्रंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए बनाया गया था 1938 में, है कि नहीं। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। बिल्कुल पहला ही बात सही है, दूसरे जाने का जरूरत ही नहीं है। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्हें इलेक्ट किया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज से। कैसे, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 1946 में 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में थे टोटल, ठीक है। अब ये दूसरा पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का मेंबर M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्यों होगा, ये तो पाकिस्तान चाह रहा था, तो पाकिस्तान में होना चाहिए था ना इसको, यहाँ क्या कर रहा है ये। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी
1947। अरे यार जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंट मेकिंग वाला चैप्टर तो पहले में बताएगा ना, पहले में कि भैया जो फर्स्ट सेशन जो हुआ वो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को। ये जनवरी 14 क्यों बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी। भैया तो फिर 26 नवंबर को हम लोग क्या किए थे ये बताओ? 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए थे? जब यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं तो यहाँ तो इनैक्ट हुआ था ना पूरी तरीके से, है कि नहीं? इनैक्ट कह लो, केम इनटू फोर्स कह लो, ये हुआ था ना 26 जनवरी 1949 को पूरी तरीके से फोर्स में आ गया था, है कि नहीं? During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that the Swaraj should be defined as a complete independence free from all the foreign control? ये कौन डिफाइन करते हैं कि भैया हर एक तरीके से हम लोग कंट्रोल फ्री होंगे, ठीक है? यही है स्वराज। तो मौलाना हज़रत मोहानी, ठीक है, जिन्हें हम सैयद फजल उल हसन के नाम से भी जानते हैं, ये प्रपोज करते हैं दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्रोल, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। When the Congress leader condemned that the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the, ठीक है? When Congress leader condemned द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है भाई, आलोचना करता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का कांग्रेस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का। मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म, बहुत सारे जो मॉडरेट थे वो छोड़ देते हैं पार्टी को उस वक्त, ठीक है? तो क्यों? तो ये बात सही है कि जब कांग्रेस क्रिटिसाइज करती है, कांग्रेस लीडर जो है क्रिटिसाइज करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का 1918 में, है कि नहीं? तो मॉडरेट्स जो होते हैं वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिसके वजह से उन लोग क्या करते हैं, छोड़ करके एक नया पार्टी बनाते हैं, और वो पार्टी होता है इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है, 1919 में। किन के जरिए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के जरिए, तेज बहादुर सप्रू के जरिए, ठीक है? ये सब कुछ लीडर्स हैं। एम क्या था? मॉडरेट है तो एम क्या ही होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना? अचीव करना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कैसे? तो भैया थ्रू डायलॉग्स, कॉपरेशन, है कि नहीं? ये सब के थ्रू तो हो गया। ओके सर, हो गया कंप्लीट, ठीक है? अब जो है आज तो अब चूँकि बीत गया समय, ठीक है? बीत गया समय मतलब क्या? समय बीत गया मतलब क्या बोल रहे तुम? ये वीडियो आने का टाइम कितना था? ये वीडियो आने का डेट था दिसंबर 20 को, ये अपलोड हो रहा है दिसंबर 21 नवंबर को। देख रहे हो 3:09। अभी सुबह हो रहा है, ठीक है? मतलब दिक्कत ये है कि मैं रहता हूँ गांव में, ओके? और गांव में रहने के कारण क्या है कि अभी आ गया है शादी का सीज़न, हर घर में अभी गाना ही बज रहा है। ये तो अभी रात है, ये आज नहीं कल परसों तो इस टाइम तक भी बज रहा होगा, यहाँ तक मुझे को उम्मीद है, ठीक है? तो इसलिए मेरे को अभी ये रात को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जब शादी वादी का सीज़न ख़त्म होगा तो फिर हम शाम को रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं तो अभी तक कोई उपाय नहीं है, ठीक है? मतलब 2 बजे के आसपास हम स्टार्ट किए, 1 घंटा हो गया है कि नहीं? तो 3 बजी है अभी, ओके? तो यही तरीके से अब चलेगा भाई। तो ये अभी जो है 21 नवंबर सुबह 9 बजे के आसपास ये वीडियो मिल जाएगा, सुबह 9 या 8 बजे तक, ठीक है? ओके, थैंक यू।